का आपको रिप्लाई देना चाहूँगी कि इतने दिनों से हमारे घर में पूजा इसलिए नहीं हो रही है। हमारा जीवन है ना सुख दुख की तरह ही होता है और सुख दुख के मेल से ही ये जीवन बनता है। और जीवन में सुख दुख मतलब एक तरीके से धूप छाँव की तरह होते हैं, कभी धूप भी होती है तो कभी छाँव होती है। तो ऐसे ही हमारा जीवन एक तरीके से निकल जाता है। और कुछ सुख ऐसे होते हैं जो शीतल और सुगंध की जो फुहारें होती हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और उसकी फुहारें हमारे जीवन में उड़ती रहती हैं। तो कभी दुख की जो जलती हुई चिंगारियाँ होती हैं वो बिखर के हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग और दिलों में छा जाती है, तो वो कभी कभी निकलती नहीं है और सुख जो है वो फिसल भी जाता है। एक तरीके से सुख ही हम एक तरीके से अच्छा लगता है, हर सभी को सुख अच्छा लगता है। पर कहते हैं कि सुख में ही भगवान को भूल जाते हैं और दुख में कोई भी नहीं याद करता है। तो इसीलिए हमें दुख में भी और सुख दोनों में ही हमें भगवान को याद करना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे। तो बस फ्रेंड, मैं अभी जो मॉर्निंग का काम है वो कर रही हूँ। तो अभी खाना बनाने का काम है तो सबसे पहले मैं सब उसको निपटाऊंगी, उसके बाद अपना जो दूसरा काम है वो निपटाऊंगी। और हम भोले बाबा से विनती करते हैं कि सभी के जीवन में फूलों की तरह उनकी जो जीवन है, नैया है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पार लगा दीजिए। सबके जीवन में सुख संबंधी लेके आइए। तो बस यहाँ मैं आज का ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग हो चुकी है तो पहले सबसे पहले मैं खाना निपटाऊंगी, क्योंकि खाने के टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर वही है, क्योंकि आज संडे भी है तो संडे का जो काम है ढीला तो रहता ही है कभी कभी, और कभी कभी इतना बिजी हो जाता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा आज मुझे रिलैक्स फील हुआ है, तो इसकी वजह से मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने लंच में बनाया है बैंगन की सब्जी और ज़्यादा कुछ खाना नहीं है क्योंकि हमने सभी ने नाश्ता कर लिया था। तो मॉर्निंग में बना था, पोहा बनाया था, मैंने इकट्ठा ही बना लिया था क्योंकि एक तरीके से मम्मी का भी नाश्ता जल्दी हो जा रहा है। तो आज सभी ने नाश्ता एक साथ किया है और मतलब ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगी, जल्दी भी खा लिया था, थोड़ा हेवी नाश्ता हो गया था, पोहा ज़्यादा ले लिया था तो भूख भी नहीं लगती है। तो दोपहर में बस बच्चों के लिए और पापा हस्बैंड के लिए ही बनाया है। तो देखिए यहाँ हमारी पूजा घर जो है वो अभी बंद है और ये भी थोड़ा हमारा दिमाग और दिल, थोड़ा मन विचलित रहता है एक तरीके से कि मंदिर अभी बंद है और पूजा पाठ अभी निषेध है हमारे घर में। तो आज जो है कपड़े, आज पूरा घर जो हमारा धोबी घाट बन गया है तो आज कपड़े मैंने पूरे धो दिए हैं। और यहाँ आप सोच रहे होंगे कि पूजा हमारी निषेध है तो यहाँ फूल किसने चढ़ाए हैं। तो एक तरीके से कहा जाता है कि जब घर में भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो रेगुलर पूजा होना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए ऊपर हमारे किराएदार रहते हैं तो मतलब वे ही मतलब पूजा करने के लिए आते हैं और भोले बाबा को नहला धुला देते हैं और फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती दिखा देते हैं और तुलसा माता पे एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, जिससे क्या वो भी थोड़ी हरी भरी रहें। क्योंकि 10-11 दिन हैं हमारे जो मतलब पूजा पाठ नहीं होंगे, वो मैं आगे ब्लॉग में आपको बताऊंगी, आप ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। और पूजा पाठ नहीं होती है घर में तो थोड़ा सा एक तरीके से एक रहता है कि ये काम छूटा पड़ा हुआ है, घर में कोई ज़्यादा काम लगता नहीं है। वैसे तो मम्मी पूजा करती हैं और मैं भी कर लेती हूँ, पर एक तरीके से काम एक अधूरा रहता है ना, ज़िंदगी में एक चीज़ छूट जाती है। घर का एक काम रहता है वो रेगुलर होता है तो वो काम छूट जाता है 10-11 दिन के लिए, तो मन तो विचलित होना ही है। और बस ये है कि पहले दिन तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि काम बिल्कुल है ही नहीं घर पे। तो बस मेरा तो ये रहता है कि चलो मेरा टाइम पास जो है खाने पीने में, इसमें सभी चीज़ में हो जाता है। तो देखिए मेरी जो सब्जी है वो भी बन चुकी है और हस्बैंड आ चुके हैं तो वो भी खाना खाएंगे, पापा और मम्मी खा चुके हैं। तो उनका टाइम था 12 बजे
खाना खा लेते हैं, तो उनके लिए मैंने रोटी सेक दी थी। तो उनका हो गया है लेटने का टाइम, तो वो सोने चले गए हैं दोपहर के लिए। तो बस यहाँ मैं हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ। तो आज बैंगन की सब्ज़ी बनी है और ग्रेवी वाली, और जो करौंदे की मीठी चटनी होती है वो है, हरी चटनी है, थोड़ा सा सलाद रख दिया है, 2 रोटी रख दी हैं और चावल रख दिए हैं। तो थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, तो थाली बहुत अच्छी तरीके से लगती है। और कैसी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लड़का देखो क्या हालत करी है कमरे की। यही करते रहते हैं जब इनकी मनमानी होती है ना, इनकी मनमानी करनी होती है ना, तो यही दिन भर, क्योंकि आज संडे है तो आज तो संडे एंजॉय करने का दिन होता है। तो बिल्कुल उन्होंने कमरा ऐसा करके रखा है, और मैंने इन्हीं को बोला है साफ़ करने के लिए, तो यही साफ़ करेंगे, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्होंने बिखेरा है तो इनको ही साफ़ करना है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना काम निपटा दी हूँ। मैं पूरा क्लियर करके तब मैं गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी भी धमा चौकड़ी मच रही है। तो फ्रेंड्स, हाँ, मैं बताने जा रही थी कि मतलब हफ्ता भर हो गया, 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, 10 दिन, तब से हमारे घर में पूजा नहीं हो रही है। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि और मैं मतलब इस मैटर पे वीडियो बनाने जा रही थी, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि आप मतलब जब भी झाड़ू पोछा लगता है तो मुझे पूजा की जो अलमारी है, पूजा घर है, वो बंद हुआ दिखता है। तो वही मैं कमेंट का आपको रिप्लाई देना चाहूँगी कि इतने दिनों से हमारे घर में पूजा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि 10 दिन के करीब होने जा रहे हैं कि घर में पूजा नहीं हो रही है। और दो या 4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, तो वो मतलब पहले का है। पहले का मतलब जब मतलब पूजा हो रही थी उससे पहले का ही है। तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। और क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ आपको डेली में कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, तो वो मैं स्टोर करके रखी थी कि मतलब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो इसकी वजह से कि चलो मैं आज वीडियो ये वाला अपलोड कर देती हूँ। तो क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे परिवार, इसीलिए 10 दिन मतलब कल 10 दिन हो जाएंगे, तो कल से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो कल सोमवार भी है और आज संडे है, तो संडे का जो आज का जो वीडियो है वो आज ही जाएगा, शाम तक जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ 1 या 1:30 बज रहा होगा जो मैंने आपको अभी टाइम दिखाया था। और क्योंकि अभी भी फाटक बंद है मतलब भगवान का, और जो हमारे ऊपर मतलब किराएदार रहते हैं तो वही भोले बाबा की पूजा करते हैं। घर में तो पूजा नहीं हो रही है, पर बाहर भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो मतलब जल चढ़ा देते हैं, फूल वूल चढ़ा देते हैं, धूप बत्ती दिखा देते हैं। तो पूजा तो होना ज़रूरी है, पर दूसरे के ज़रिए हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और तुलसी माता में भी जल चढ़ा देते हैं। और कहते हैं ना कि अभी क्या हुआ है कि हमारे घर में मतलब हमारे परिवार में मतलब एक मतलब बोला जाए कि मेरे चाचा ससुर जी, उनकी ना मतलब बच्ची हुई है। तो एक पहले का लड़का है और अभी हुई है उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बस यही है कि इसकी वजह से अभी बोला जाता है घर में पूजा नहीं हो रही है, तो 10 से 15 दिन का सूतक होता है और हर जगह का अलग अलग नियम रहता है। तो हमारे यहाँ 10 दिन का होता है, तो इसलिए 10 दिन हमारे कल पूरे हो जाएंगे। तो कल से हमारा जो पूजा है वो स्टार्ट हो जाएगी। और सोमवार भी है तो सोमवार की पूजा भी करना है, कल मेरा व्रत भी है। तो आशा करती है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वेट बहुत करवा दिया, काफ़ी टाइम से मैं इस मैटर पे वीडियो बनाना चाह रही थी, तो फिर मैंने जो आपकी रिक्वेस्ट है वो भी मैंने आपके साथ मतलब पूरी कर दी है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो आप किस तरीके की देखना चाहते हैं और किस मैटर पे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ब्लॉग में जो भी गलती होती है काम से रिलेटेड, मेरे बोलने से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए कि मतलब ये गलत है या आप गलत बोल रहे हो। तो मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा वीडियो अच्छा जा रहा है या कैसा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप रिस्पांस नहीं देते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है। तो प्लीज़ रिस्पांस दीजिए, कमेंट कीजिए कि मतलब वीडियो कैसा है। और सजेशन मुझे प्लीज़ ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेरा अभी चैनल स्टार्ट हुआ है और मतलब काफ़ी टाइम भी हो गया, 1 साल तक तो हो चुका है, पर फिर भी ज़िंदगी निकल जाती है इंसानों को सीखते सीखते। तो सीख कर ही हमें
मतलब हमारी गलतियों को पहचान के ही हम अपनी गलतियाँ सीखते हैं। तो प्लीज़ मेरी गलतियों को भी बताना कि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं। तो बस यही आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। तो देखिए यहाँ इनकी जो ड्यूटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। किस तरीके से ये बिस्तर बिछा रहे हैं, देखिए इस तरीके से ये बिछाया जा रहा है। तो इनका जो टास्क है वो भी पूरा हो चुका है। पूरा मैंने बोला था इनको पूरा क्लीन करने के लिए, तो इन्होंने पूरा कर लिया। और ये देखिए भाई 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 क्या क्या, ये इनका अभी सोने का टाइम हुआ नहीं है अभी। तो अभी खाना वाना खा लिए हैं, अभी खाएंगे। अभी तो आइसक्रीम भी खाएंगे, है ना, खाएंगे ना? हाँ आइसक्रीम भी खाएंगे। अभी पापा को आ जाएगा तो फिर आइसक्रीम भी खा लेना। ठीक है मम्मी। तो ठीक है, बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट नहीं है, गुड आफ्टरनून है, अभी चल रहा है। गुड नाइट, बाय बाय। कौन सा बाय बाय, टाटा।